हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पासपोर्ट वीज़ा कंसल्टेंसी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि जब आप किसी कंट्री में स्टडी, टूरिस्ट या फिर बिजनेस वीज़ा लेके फ्लाई करते हो, आप जिस पर्टिकुलर कंट्री जा रहे हो वहाँ लैंड करते ही आपका सामना इमिग्रेशन में होता है एयरपोर्ट पे। तो वो कौन से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसी बारे में आज का टॉपिक रहने वाला है। तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कौन से क्वेश्चन आंसर्स का आप प्रिपरेशन करके जाओ जिस वजह से आपका इमिग्रेशन जो एयरपोर्ट का है वो ईजिली क्रॉस कर पाओ। क्योंकि अगर मान लो एक फ़्लाइट में रेशो लेते हैं, एक फ़्लाइट में 100 लोग हैं, उसमें से एक दो रिपोर्ट होते ही होते हैं क्योंकि वो आंसर्स प्रॉपरली नहीं दे पाते, इमिग्रेशन को डाउट हो जाता है, वो अपने इमिग्रेशन ऑफिस में ले जाते हैं एयरपोर्ट में और वहाँ पे 3-4 ऑफिसर्स आपका इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप वहाँ पे अपना वैलिड पॉइंट प्रूव कर जाते हो जिस पे उनको डाउट होता है तो आपको जाने दिया जाएगा, नहीं तो आपको अगली फ्लाइट में जो भी अवेलेबल फ्लाइट होगी उससे डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुन लेना, लास्ट तक स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स जिस तरह से पूछे जाते हैं वो हम जब डिस्कस करेंगे तो आप घर पे बैठ के इनफ प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका एयरपोर्ट में जो इमिग्रेशन है ईजिली क्रॉस हो पाए। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा, जिसकी वजह से आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, तो ईजिली आपका इमिग्रेशन क्रॉस हो जाएगा। सपोज आप लोग दिल्ली से स्टडी वीज़ा के लिए ट्रैवल कर रहे हो अमेरिका, या टूरिस्ट वीज़े को लेके या फिर बिजनेस वीज़े को लेके आप ट्रैवल कर रहे हो, अमेरिका में जा रहे हो, तो वहाँ लैंड होते ही आपको इमिग्रेशन मिलेगा काउंटर। तो आपको अपनी लाइन में लगना है, इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, ठीक है। इमिग्रेशन काउंटर पे जाके आप अपना पासपोर्ट, टिकट और बोर्डिंग पास दोगे। जैसे ही आप दोगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स भी पूछी जा सकती है, जैसे आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, आप इस कंट्री में टूरिस्ट वीज़े पे आए हो या स्टडी पे आए हो या फिर बिजनेस पे आए हो, उसके बारे में आपसे फ्यू क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हम पहले बात करते हैं टूरिस्ट वीज़े की। तो आपसे पहले ये पूछा जाएगा आप यहाँ पे कौन कौन सी डेस्टिनेशन देखने आए हो एज अ टूरिस्ट, ठीक है, कौन से होटल में जा रहे हो, आपका प्लान्स क्या है और फ्लाइट वापस की कब की है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास क्या इनफ फंड्स हैं। कई केसेस में अगर उनको डाउट होता है तो वो आपसे इमीडिएटली बोलते हैं कि हमें इतना पैसा शो करो कि आपके पास है, क्योंकि बहुत सारे लोग लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं और बट वहाँ से वापस नहीं आते, इलीगल होके असाइलम ले लेते हैं। बट आजकल वो सिस्टम रहा ही नहीं है क्योंकि असाइलम बहुत मुश्किल हो गया है। तो कभी भी आप टूरिस्ट वीज़े का मिसयूज़ ना कीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम स्टडी वीज़े की। अगर स्टडी वीज़े पे आप जा रहे हो तो आपसे आपका कॉलेज का नाम, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपके कॉलेज की लोकेशन क्या है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। क्या आपके पास इनफ फंड्स हैं जो आपको 1 साल तक यूएसए में रह के सर्वाइव करवा पाएँ। तो इसी तरह के फ्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स भी पूछी जाएगी। इसके बाद आप बात करते हैं बिजनेस में। अगर आप बिजनेस वीज़े पे जा रहे हो तो आपसे आपके बिजनेस का नाम, कौन सी कंट्री में आप पहले बिजनेस करते थे, यहाँ पे अगर आप बिजनेस वीज़े पे आए हो क्या टाइप करने आए हो या न्यू कंपनी फ्रेंचाइज खोलने आए हो, कुछ भी आपसे उसी के रिलेटेड पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चंस को लेके मैंने, जैसे कि पिछला इंटरव्यू जब आप वीज़ा लगाते हो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या शेंगन, जब आपसे वीज़ा इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी कैटेगराइज करके मैंने पिछली वीडियो में डाली थी, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। यही मेरी वीडियो आज का था कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि हम सपोज वीज़ा मिल गया है हमें, हम इस कंट्री जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वही सेम क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे बट वही है घुमा फिरा के। अगर उनको डाउटफुल हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सेपरेट ऑफिस में ले जाके दोबारा इंटरव्यू किया जाएगा। अगर आप उनको सेटिस्फाई कर देते हो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट में डाल के डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे हैक्स के बारे में जिनकी वजह से आप इमिग्रेशन एयरपोर्ट की क्रॉस कर पाओगे ईजिली। सबसे पहले आपने वेल ड्रेसअप रहना है, अपना प्रैक्टिस करके जाओ घर पे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरी पिछली वीडियो भी आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। उसके बाद आपका मेन रीज़न यही रहना चाहिए
जो क्वेश्चन पूछे स्ट्रेट फॉरवर्ड सही सही आंसर कर देना, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। झूठ बोलना मत, क्योंकि दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, वो झूठ पकड़ ही लेंगे। अगर उनको शक हुआ, आपको सेपरेट कमरे में ले जाएंगे ऑफिस में अपने, और वहाँ पे 5-6 बंदों की टीम होगी या 2 बंदों की टीम होगी, आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेटिस्फाई कर दिया, वेल एंड गुड, नहीं किया इमीडिएटली डिपोर्ट, नहीं तो कोई भी अवेलेबल फ्लाइट मिलेगी उस पर डिपोर्ट कर दें। तो इनसे बचने के लिए मैं एक हैक बताता हूँ आपको। वेल ड्रेसअप होके जाइए, घर पे प्रैक्टिस करके जाइए क्या क्या पूछ सकते हैं। उसके बाद आपकी जो फ्लाइट होगी रिप्यूटेड फ्लाइट होनी चाहिए, क्योंकि लो बेस फेयर वाली फ्लाइट में ज़्यादातर लेबर ट्रैवल करती है, तो इस वजह से उनके माइंड में शक पैदा होता है और ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि इमिग्रेशन में कई बार लंबी लाइनें लगती है, उस चक्कर में वो लोग कई बार निकाल भी देते हैं, ज़्यादा रोकते नहीं हैं, किसी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन अगर आप ऐसी फ्लाइट में फंस गए जहाँ पे लेबर जा रही है ज़्यादा, तो उसमें आपसे सवाल जवाब करेंगे ही करेंगे, डिपोर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे बेस्ट है आपके लिए एक रिप्यूटेड, जैसे कि रिप्यूटेड एयरलाइंस हो गई, जैसे कि आपकी कतर एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइंस, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस, फिर उसके बाद आपके आ गया मलेशिया एयरलाइंस, फिर सिंगापुर एयरलाइंस तो बेस्ट है और कतर एयरलाइंस भी बेस्ट है, ठीक है। और अमेरिकन एयरलाइंस तो टॉप मोस्ट रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। इसमें आपसे इमिग्रेशन ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछेगी। हाँ, एक और चीज़, जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, तो बिजनेस क्लास वालों के लिए एक स्पेशल अलग से एक लाइन दी जाती है, वहाँ से वो ट्रैवल कर, मतलब वहाँ से वो क्रॉस जब इमिग्रेशन करते हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा रिप्यूटेड एयरलाइंस या फिर बिजनेस क्लास में ट्रैवल कीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। एक स्पेशल लाइन दी जाएगी, आपको लंबी लाइनों में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा, और बिजनेस वीज़ा की जो लाइन होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, छोटी होती है, 8-10-5 लोगों की होती है, ईजिली निकल भी जाओगे आप। तो यही मेरा एक हैक रहने वाला आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, हिट द बेल आइकन, सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो आप तक पहले पहुंचे।